बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। ईद के बाद 6 रोजों की फजीलत और मसाइल। जिसने रमजान के रोजे रखे फिर 6 रोजे और रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मजमू जवैद जिल्द 3 सफ़ा 425 हदीस 5102। हदीस पाक, जिसने रमजान के बाद 6 शव्वाल के रोजे रखे तो वो ऐसा है जैसे दहर का यानी उम्र भर के लिए रोजा रखा। मुस्लिम शरीफ सफ़ा 592 हदीस 1164। हदीस पाक, जिसने ईद उल फित्र के बाद शव्वाल में 6 रोजे रख लिए गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे। जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेगी। इब्ने माजा जिल्द 2 सफ़ा 333 हदीस 1715। अल्लाह ताला के करम और उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके साल भर के रोजों का सवाब लूटना किस कदर आसान कर दिया गया। हर एक मुसलमान को ये सादत हासिल करनी चाहिए। एक साल के रोजों और सवाब की हिकमत यह है कि अल्लाह अज्जल जल्ला ने हम गुनहगार बंदों के लिए महज अपने फजल से एक नेकी का सवाब 10 गुनाह रखा है। खुदाए ताला जल्ला शानहू का कुरान पाक में फरमाने आलिशान है, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उसके जैसी 10 है। पारा 8 सूरह अनाम आयत 160। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, यूं माह रमजान के रोजे 10 महीने के बराबर हुए और 6 रोजे 60 रोजों 2 महीने के बराबर। इस तरह पूरे साल के रोजे का सवाब हासिल हो गया। बेहतर यह है कि ये रोजे मुतफरक यानी नागा करके रखे जाएं और ईद के बाद लगातार 6 दिन में एक साथ रख लें, जब भी हरज नहीं। बहारे शरीयत जिल्द 5 सफ़ा 140। ये रोजे ईद के बाद लगातार रखे जाएं तब भी मुजायका नहीं, और बेहतर यह है कि मुतफरक यानी नागा करके रखे जाएं, यानी हर हफ्ते में 2 रोजे और ईद उल फित्र के दूसरे रोज 1 रोजा रख ले और पूरे माह में रखे तो और भी मुनासिब मालूम होता है। सुन्नी बहिश्ती जेवर सफ़ा 347। अलगरज ईद उल फितर का दिन छोड़कर सारे महीने में जब चाहें तब ये शव्वाल के 6 रोजे रख सकते हैं। नफल रोजों के दीनी व दुनियावी फवाइद। प्यारे इस्लामी भाइयों, फर्ज रोजों के अलावा नफल रोजों की भी आदत बनानी चाहिए कि इसमें बेशुमार दीनी व दुनियावी फवाइद हैं, और सवाब तो इतना है कि मत पूछो बात। आदमी का जी चाहे कि बस रोजे रखते ही चले जाएं। दीनी फवाइद में ईमान की हिफाजत, जहन्नम से नजात और जन्नत का हुसूल शामिल हैं। और जहां तक दुनियावी फवाइद का ताल्लुक है तो दिन के अंदर खाने पीने में सर्फ होने वाले वक्त और अखराजात की बचत, पेट की इस्लाह और बहुत सारे अमराज से हिफाजत का सामान है। और तमाम फवाइद की असल यह है कि रोजेदार से अल्लाह अज्जल जल्ला राजी होता है। रोजादारों के लिए बख्शिश की बिशारत। अल्लाह तबारक व ताला पारा 22 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और रोजे वाले और रोजे वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। और रोजे वाले और रोजे वालियां की तफसीर में हजरत अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नस्फी रहमतुल्लाही ताला अलैह लिखते हैं, इसमें फर्ज और नफल दोनों किस्म के रोजे दाखिल हैं। मनकूल है जिसने हर महीने अयामे 20 यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोजे रखे वो रोजे रखने वालों में शुमार किया जाता है। नफली रोजों के फजाइल पर 13 फरामीने मुस्तफा। जन्नत का अनोखा दरख्त। जिसने एक नफल रोजा रखा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा। वो शहद जैसा मीठा और खुश जाएगा होगा। अल्लाह अज्जल जल्ला बरोजे कियामत रोजादार को उस दरख्त का फल खिलाएगा। 40 साल का फासिला दोजख से दूरी। जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोजा रखा, अल्लाह अज्जल जल्ला उसे दोजख से 40 साल की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। दोजख से 50 साल की मसाफत तक दूरी। जिसने रिजाए इलाही अज्जल जल्ला के लिए एक दिन का नफल रोजा रखा तो अल्लाह अज्जल जल्ला उसके और दोजख के दरमियान एक तेज रफ्तार सुवार की 50 साला मसाफत यानी फासिले तक दूर फरमा देगा। जमीन भर सोने से भी ज्यादा सवाब।
अगर किसी ने एक दिन नफल रोजा रखा और जमीन भर सोना उसे दिया जाए जब भी इसका सवाब पूरा न होगा, इसका सवाब तो कियामत ही के दिन मिलेगा। जहन्नम से बहुत ज्यादा दूरी। जिसने अल्लाह अज्जव जल्ला की राह में एक दिन का फर्ज रोजा रखा, अल्लाह अज्जव जल्ला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना सातों जमीनों और आसमानों के माबैन यानी दरमियान फासिला है। और जिसने एक दिन का नफल रोजा रखा, अल्लाह अज्जव जल्ला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना जमीन व आसमान का दरमियानी फासिला है। कौवा बचपन ता बुढ़ापा उड़ता रहे, यहाँ तक कि जिसने एक दिन का रोजा अल्लाह अज्जव जल्ला की रिजा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज्जव जल्ला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। रोजे जैसा कोई अमल नहीं। हजरत सैयदुना अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अज्जव जल्ला मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके सबब जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया, रोजे को खुद पर लाजिम कर लो क्योंकि इसकी मिस्ल कोई अमल नहीं। रावी कहते हैं, हजरत सैयदुना अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर दिन के वक्त मेहमान की आमद के अलावा कभी धुआं न देखा गया, यानी आप दिन को खाना खाते ही न थे, रोजा रखते थे। रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। सुमुवा तसीहुवा, यानी रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। महशर में रोजादारों के मजे। कियामत के दिन जब रोजेदार कब्रों से निकलेंगे तो वो रोजे की बू से पहचाने जाएंगे। उनके लिए दस्तरख्वान लगाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा, खाओ कल तुम भूखे थे, पियो कल तुम प्यासे थे, आराम करो कल तुम थके हुए थे। बस वो खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे, हालांकि लोग हिसाब की मशक्कत और प्यास में मुब्तला होंगे। तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जो अल्लाह कहते हुए इंतकाल कर गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने किसी दिन अल्लाह अज्जव जल्ला की रिजा के लिए रोजा रखा, इसी पर उसका खातिमा हुआ तो वो दाखिले जन्नत होगा। और जिसने अल्लाह की रिजा के लिए सदका किया, इसी पर उसका खातिमा हुआ तो वो दाखिले जन्नत होगा। जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है। हजरत सैयदतुना उम्मे उमारा बिनते काब रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सुल्ताने दो जहान शहनशाह कौनो मकान रहमते आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैंने खाना पेश किया तो इरशाद फरमाया, तुम भी खाओ। मैंने अर्ज की, मैं रोजे से हूँ। तो फरमाया, जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है, फरिश्ते उस रोजादार के लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। हड्डियां तस्बीह करती हैं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, ए बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो, आओ नाश्ता करें। तो हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज की, मैं रोजे से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपना रिज्क खा रहे हैं और बिलाल का रिज्क जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया, ए बिलाल, क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोजादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं, उसे फरिश्ते दुआएं देते हैं। रोजे में मरने की फजीलत। जो रोजे की हालत में मरा, अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए उसके हिसाब में रोजे लिख देगा। नेक काम के दौरान मरने की सादत। खुश नसीब है वो मुसलमान जिसे रोजे की हालत में मौत आए, बल्कि किसी भी नेक काम के दौरान मौत आना अच्छी बात है। मसलन बावजूया दौराने नमाज मरना, सफरे मदीना के दौरान रूह कब्ज होना, दौराने हज मक्का मुकर्रमा, मिना, मुजदलिफा या अरफात शरीफ में इंतकाल, दावते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के हमराह सुन्नतों भरे सफर के दौरान दुनिया से रुखसत होना, यह सब अजीम सादतें हैं जो कि सिर्फ खुश नसीबों को हासिल होती हैं। इस सिलसिले में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की नेक तमन्नाएं बयान करते हुए हजरत सैयदुना खैसमा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान इस बात को पसंद करते थे कि किसी अच्छे काम मसलन हज, उम्रह, गुजवा जिहाद, रमजान के रोजे वगैरह के दौरान मौत आए। या रब्बे मुस्तफा अज्जव जल्ला हमें जिंदगी सिद्दत और फुर्सत को गनीमत जानते हुए खूब खूब नफल रोजे रखने की सादत इनायत फरमा, उन्हें कबूल भी कर हमें बेहिसाब बख्श दे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को सवाब की नियत से दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए।
ताकि क़यामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।